हेलो नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रोज तुलसी जी को जल देने से क्या होता है? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पर भी तुलसी माँ की कृपा होगी और आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि हमें रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी बहुत ही गुणों से भरपूर मानी गई है। तुलसी पवित्र, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और मित्रों, ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर होती हैं। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे उचित समय सूर्योदय काल है। सूर्योदय के समय तुलसी में जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और मित्रों, तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो लोग घर में तुलसी का पौधा रखते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर तुलसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ये बेहद अशुभ फल दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तुलसी में जल देते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जा सकता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिस कारण जीवन में तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देने के खास नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक तुलसी माता को जल अर्पित करते वक्त बिना सिलाई का एक वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यता अनुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। और मित्रों, कहा जाता है तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त और उत्तम समय सूर्योदय काल का होता है। उस वक्त तुलसी में जल देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा मानता है तुलसी में बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि अधिक जल की वजह से तुलसी सूख सकती है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का बराबर सूख जाना अच्छा नहीं है। और धार्मिक मान्यता और वास्तु शास्त्र के मुताबिक तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी को रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से नुकसान हो सकता है। और कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। दरअसल इसे अशुभ माना गया है। और मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। और यदि आप तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो आपको भूल कर भी दिन के 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं आपको रात के समय भी तुलसी में जल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है। वहीं मान्यता यह भी है कि आपको संध्या काल के बाद तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको धन हानि हो सकती है। आपको एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। और साथ ही मित्रों, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को अर्पित कर दें।
कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के पास रोजाना घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। और मित्रों, अगर आपको जॉब और बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है तो रोजाना घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में अच्छी उन्नति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं तो आपको धीरे से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अटका हुआ धन प्राप्त होगा और यदि कोई कीमती वस्तु खो गई है तो वह भी आपको अचानक ही प्राप्त हो जाएगी। अगर आप बहुत समय से तंगी के दौर से गुजर रहे हैं या फिर आपका धन कहीं फंसा गया है और लाख कोशिश के बाद भी आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हर बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। आपको केवल 5 से 7 चम्मच ही कच्चा दूध तुलसी के पौधे को अर्पित करें। दरअसल तुलसी में अधिक दूध चढ़ाने से तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। आप चाहें तो साफ पानी में कच्चा दूध मिलाकर भी तुलसी के पौधे को अर्पित कर सकती हैं। वैसे तो तुलसी की पूजा आपको हर दिन करनी चाहिए और जो तुलसी के पत्ते पौधे से झड़ जाते हैं और सूख जाते हैं उन्हें फेंकने के स्थान पर आपको उन्हें लाल कपड़े में बांधकर बृहस्पतिवार के दिन अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इस उपाय से आपके पर्स में हमेशा धन बना रहेगा और कभी पैसों की जरूरत पड़ने पर पर्स खाली नहीं होगा। और आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो इन सभी गांठों को खोल दें। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता